पहली सुर्खी कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज केस से जुड़ी हुई है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 7 अक्टूबर को कोलकाता की सियालदा कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल की। साथ ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की बात इसमें दर्ज की। यानी चार्जशीट के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि विक्टिम डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था, लेकिन रेप हुआ था अब तक की जांच के और सुराग के मुताबिक। 245 पेज की चार्जशीट में 200 लोगों के बयान है। संजय रॉय को ही हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक रॉय ने 9 अगस्त को पीड़िता के साथ तब रेप किया जब वो एक ब्रेक के लिए अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने गई थी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 9 अगस्त की सुबह 4:03 में सेमिनार रूम में दाखिल होते देखा गया था। कोलकाता पुलिस को घटनास्थल पर आरोपी का ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला था, जिसके बाद 10 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था। इंडिया टुडे के मनीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अगस्त को जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की तो उस रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा था कि पीड़िता की हत्या और रेप में केवल संजय रॉय ही शामिल था। हालांकि तब सीबीआई ने कोर्ट से कहा था जांच जारी है, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस चार्जशीट की और डिटेल सामने आते ही हम आपसे शेयर करेंगे। अगली सुर्खी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा से जुड़ी है। ये सुर्खी आज मोइज्जू भारत यात्रा पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। बीते दिनों भारत और मालदीव में हुई तल्खी के बाद ये पहला मौका है जब मोइज्जू ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की, जब दो पक्षों में सीधी बातचीत हो। द्विपक्षीय यात्रा इसके पहले जून 2024 में नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो आए थे। यात्रा के दौरान मोइज्जू ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और यकीन है कि इस यात्रा के बाद इसको बल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोइज्जू और पीएम मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। सुनिए उनके बयान। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. अगली सुर्खी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के गोलापुर में एक दलित परिवार के साथ खाना खाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शाह पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं, क्या पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संधे जी और अंजना तुकाराम संधे जी के साथ एक दोपहर भोजन किया। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र मुझे अपने घर सम्मान साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। अगली सुर्खी पंजाब से है। चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी फाइनेंसर हेमंत सूद के ठिकानों पर छापे मारे। पर इल्जाम है विदेशी लेन देन के ब्यूरो में जिक्र मिला है जिसकी जांच ईडी ने की। छापेमारी के बीच संजीव अरोड़ा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। तलाशी कारणों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जांच में एजेंसीज का पूरा सहयोग करूंगा, हर सवाल का जवाब भी दूंगा। राजनीति सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं हुई, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आया। ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया आई। मेरा ये जरूर विश्वास है कि अगर ईडी
कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है इस तरह से आर्थिक अपराध में लिप्तता? संजय सिंह भी आर्थिक अपराध में लिप्त हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लिप्त हैं, मनीष सिसोदिया जी भी लिप्त हैं, और ये सभी एक लंबे समय तक जेल में रहे, अभी बेल पे हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया है। आज के लंच टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।